Now we have studied about the Schrodinger equation, iota h cut del psi by del t. Psi was the wave function, that is function of position and time, that is minus of h cut square upon 2m del square plus v, that is potential energy, function of position and time, and this wave function. This term corresponds to the kinetic energy, this term corresponds to the potential energy, and in all together this is known as Hamiltonian, और हमने इसे Hamiltonian operator कहा था. Here iota h cut del by del t was the energy operator. अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन और टाइम का फंक्शन होती है. इस तरह के एग्जांपल्स और इस तरह के पार्टिकल्स का स्टडी अभी आपके सिलेबस में नहीं है. सिलेबस में वो कंडीशंस हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन नहीं है. तो इसलिए हमें इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा. दिस इक्वेशन इज बेसिकली टाइम डिपेंडेंट 3-dimensional Schrodinger equation. टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल एनर्जी इज टाइम डिपेंडेंट, देयरफॉर इस इक्वेशन को हम बोलेंगे टाइम डिपेंडेंट 3-dimensional Schrodinger equation. दिस इज डेल स्क्वायर, इसको हम लैप्लाशियन ऑपरेटर भी बोलते हैं. लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें वो कंडीशंस लेनी है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन नहीं हो. तो इस तरह के पार्टिकल के मोशन के लिए हमें श्रोडिंजर की इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इसे हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. ओके, तो नाउ वी विल कैलकुलेट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन. ओके, तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें क्या मानना है, हमारा जो वेव फंक्शन है जिसे हम पोजीशन और टाइम का फंक्शन मानते हैं, हमें उस वेव फंक्शन को स्प्लिट करना है. दैट इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ टाइम. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 वी वुड गेट. ओके, हमने क्या किया है, इसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी को भी सिर्फ पोजीशन का फंक्शन माना है और साई को स्प्लिट करते हुए हमने सब्स्टिट्यूट किया है. नाउ सॉल्व इट. ओके, नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन बाय u and phi. We would get. Now observe the equation number 3. Here the left hand side of this equation is only function of t and the right hand side is only function of position, that is r. इसका ये मतलब है कि हम लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट्स के इक्वल हम कंसीडर कर सकते हैं. iota h cut upon phi del phi by del t, इसको हमने कंसीडर कर लिया E. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4 एंड सिमिलरली द राइट हैंड साइड वुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू दिस. हेंस माइनस ऑफ h कट स्क्वायर अपॉन 2m फंक्शन ऑफ पोजीशन and del 2 ur plus vr is also equals to E. This is our equation number 5. अब हम क्या करेंगे, इस 4th और 5th इक्वेशन को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे. ओके, hence equation number 5th, multiply this equation 5th by m upon h cut square ur. On multiplying it we would get del square u, that is plus of 2m upon h cut square eur minus of 2m upon h cut square vur equals to 0. Hence the terms which are position dependent. Hence this is known as time independent
श्रोडिंजर इक्वेशन। देखो आप इस इक्वेशन में अपने पास में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट टर्म्स हैं, टाइम डिपेंडेंट टर्म्स नहीं है, इसीलिए इसे बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। हमारा इक्वेशन नंबर 4 जो है दैट वाज आयोटा एच कट अपॉन फाई डेल फाई बाय डेल टी इक्वल्स टू ई। हमें इस इक्वेशन को भी अब आगे सॉल्व करना है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दैट वुड बी 1 अपॉन फाई डेल फाई बाय डेल टी इज ई अपॉन आयोटा एच कट दैट कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ आयोटा ई अपॉन एच कट। हेंस वी वुड गेट 1 अपॉन फाई del phi is minus of iota e upon h cut and del t. Integrating both sides, we would get log of phi, that is minus of iota e t upon h cut plus some integrating constant. At t equals to 0, let our phi to be phi naught. We would get log of phi, that is okay, on solving this, we would get log of phi minus log of phi naught, that is minus of iota e t upon h cut. Then we would get log phi upon phi naught, that is minus of iota e t upon h cut. On further solving, we would get phi upon phi naught, that is exponent of hence this is known as स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन। इस तरह के स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन की अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो आपको याद है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है उसे हम शाई स्टार की मदद से निकालते हैं। यहाँ पर इस कंडीशन में स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन में हमारा फंक्शन फाई का है, तो अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है तो वो क्या होगा, फाई and phi star. What would we get? Phi was phi naught exponent minus of iota et upon h cut. का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा की जगह आपको माइनस आयोटा लगाना है, तो उससे हमें मिलेगा phi naught exponent iota et upon h cut. What would we get? We would get phi naught square only. Hence हमें इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट मिली है। इसका ये मतलब है कि वो सारी स्टेट जिनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम इंडिपेंडेंट होती है उन्हें हम स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं, और इसीलिए श्रोडिंजर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन कहलाता है। दिस टाइम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्ड टू दी स्टेशनरी स्टेट। फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उन्हें ध्यान में रखना है। वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट, किसी भी पॉइंट पर वेव फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड, एक से ज्यादा वैल्यू एक ही पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, and at infinity the wave function should goes to be 0 and its derivative must also individually be the 0 at the नंबर 4th कंडीशन। नंबर 5th वन इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रसामान्यकरण की शर्त। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू 1 आनी चाहिए। दैट मीन्स शाई स्टार शाई शुड बी इक्वल्स टू 1। दी ऑर्थोगोनल कंडीशन, ऑर्थोगोनल कंडीशन का मतलब दो वेव फंक्शन अगर इस तरह से किसी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल फंक्शंस कहलाते हैं। इस नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन इन दोनों को कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं, उसे हम बोलेंगे
ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन, ऑर्थो फॉर ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मल फॉर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो इस केस में हम इस दोनों ही कंडीशन को कंबाइनली इस तरह से लिख सकते हैं, शाई आई शाई जे स्टार डीटा। इसे हम क्रोनेकर डेल्टा की फॉर्मेट में लिखते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनेकर डेल्टा। इस क्रोनेकर डेल्टा की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इफ आई इक्वल्स टू जे, तब इस क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू हमेशा 1 आती है, और अगर आई और जे की वैल्यू सेम नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 आती है। ये इस क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है। ओके, आई बराबर जे होगा तो ये वही कंडीशन बनेगा साई शाई स्टार, तो उस कंडीशन में 1 आएगी, दिस इज नॉर्मलाइजेशन। और अगर आई और जे की वैल्यू सेम नहीं है तो इस कंडीशन के हिसाब से ये ऑर्थोगोनल कंडीशन हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ a particle is moving in one dimensional range as 0 to a, ओके, कोई पार्टिकल है जो 1 डायमेंशनल में 0 से a के बीच में मूव कर रहा है, और इस मूव करते हुए पार्टिकल का वेव फंक्शन अगर इस तरह से दिया गया है, तो हमें ये बताना है कि इस वेव फंक्शन के नॉर्मलाइजेशन होने के लिए इस a की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या दिमाग में रखना है, फॉर फंक्शन टू बी नॉर्मलाइज्ड शाई शाई स्टार शुड बी इक्वल्स टू 1। ओके, हमें कुछ नहीं करना है, वेव फंक्शन की वैल्यू लगानी है और उसको इंटीग्रेशन करना है। डू रिमेम्बर, क्वेश्चन के अंदर रेंज क्या दे रखा है, 0 से a, देन so that integration limit would be 0 to a. The psi is a sin n pi x upon a, ओके, एंड शाई स्टार यानी कि इसी वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ध्यान दीजिए, इसमें कहीं पर भी आयोटा नहीं है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हमें यही मिलेगा, दैट इज साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, इंटीग्रेशन। ओके, अब फॉर नॉर्मलाइजेशन इट शुड बी इक्वल्स टू 1। व्हाट वुड वी गेट, ए स्क्वायर 0 टू a साइन स्क्वायर n पाई x by a dx to be equals to 1. Do remember, sin square theta is 1 minus cos 2 theta by 2. Hence, लिमिट लगानी है, so that a minus sin 2n pi a by a and a upon 2n pi and minus 0, और इधर भी अपने को क्या मिलेगा, 0। Hence we would get a square by 2 a minus sin 2n pi is 0. Hence we would get, therefore a square is 2 by a, hence a is square root of 2 by a. इसका मतलब the function that is a sin n pi x by a, इस फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड होने के लिए a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 by a आनी चाहिए। Now I am taking another example that if a wave function of a particle moving in one dimensional box is given as square root of 2 by a sin pi x by a, it is moving in the range 0 to a. ओके, तो हमें क्या करना है, एक वेव फंक्शन दे रखा है जो 0 से a के बीच में इस तरह से मूव कर रहा है। हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding particle in the range 0 to a by 2। हमें 0 से a by 2 के बीच में पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। तो आपको याद है प्रोबेबिलिटी को निकालना, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज गिवन बाय शाई स्टार शाई डी एक्स। ओके, द लिमिट इज 0 टू a by 2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 0 से a by 2 के बीच में पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो दिस इज द सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन। शाई स्टार गिवन वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ध्यान दीजिए इसमें आयोटा का टर्म नहीं है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी वेव फंक्शन के जैसा ही होगा, दैट वुड बी साइन
pi x upon a and again sine pi x upon a dx. This is psi star and this is psi. Hence we would get, here we have used sine square theta is 1 minus cos 2 theta by 2. Do the required integration. इंटीग्रेटिंग लिमिट्स लगाने पे आपको मिलेगा a/2 माइनस साइन 2 पाई बाई ए. एक्स की जगह आपको लिखना है a/2 एंड मल्टीप्लाई विथ a अपॉन 2 पाई और 0 सब्सटीट्यूट करने पे आपको 0 ही मिलेगा. व्हाट वुड वी गेट? वी वुड गेट the sin pi is again 0. We would get 1 upon a by 2. Hence 1 by 2. इसका ये मतलब हुआ 0 to a by 2 के बीच में इस तरह के पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 by 2 है.